राधे राधे साथियों। अभी तक हमने आपसे डिस्कस किया कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, किस तरह से ग्रहों को सेट किया जाता है और कैसे कुंडली में भावों के साथ-साथ राशियों को देखा जाता है। और आज हम बात करेंगे कि शरीर के मामले में कौन-सा अंग किस भाव से हम देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रथम भाव जो हमारा है, प्रथम भाव से हम क्या-क्या देखेंगे। तो प्रथम भाव से हमको सबसे पहले देखना है मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तक यानी ब्रेन का जो पार्ट है वो हमारा प्रथम भाव से देखा जाएगा। संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य जो है प्रथम भाव से देखा जाता है। ओवरऑल हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसको हम प्रथम भाव से ही देखते हैं। हमारी कद-काठी कैसी है उसको हम प्रथम भाव से देखते हैं। संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य, हमारा स्वभाव कैसा है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, स्वभाव कैसा है, इसको हम प्रथम भाव से ही समझते हैं। और प्रथम भाव में एक देखा जाए तो आयु निर्धारण भी हम प्रथम भाव से करते हैं। लेकिन आयु निर्धारण के लिए हम और भी भावों को देखते हैं और भी ग्रहों को देखते हैं, कैसे ग्रहों की स्थिति है, अन्य भाव से भी हम देखते हैं आयु निर्धारण। लेकिन अगर लग्नेश कमज़ोर है या फिर लग्न कमज़ोर है, तो हम आयु का निर्धारण बिल्कुल हम प्रथम भाव से कर सकते हैं कि इसकी आयु का निर्धारण जो है लग्नेश कमज़ोर होने पर, लग्न कमज़ोर होने पर आयु क्षीण हो जाती है। और इसके साथ-साथ हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव से हम मस्तक के नीचे का मुख यानी मस्तक का ऊपरी भाग जो है हम प्रथम भाव से देखते हैं और मस्तक के नीचे नेत्र, नासिका और मुख, वाणी जो है वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और द्वितीय भाव में हमारा मस्तक के नीचे का पूरा एरिया आएगा, लेकिन गला जो है हमारा थर्ड हाउस में आएगा। गला, कंठ और कंधा ये भी हमारा तीसरे भाव में आएगा। अगर हम चौथे भाव की बात करें, फोर्थ हाउस में हमारा छाती का ऊपरी भाग आता है। फोर्थ हाउस में छाती का ऊपरी भाग आता है, जबकि पंचम भाव में या फिफ्थ हाउस में हमारा छाती का निचला भाग या फिर हार्ट भी इसी में आता है, हृदय। छाती का निचला भाग और हृदय जो है पंचम भाव में आएगा, इसको हम पंचम भाव से देखेंगे। दोस्तों अगर छठे भाव की बात करी जाए तो छठे भाव में पेट का ऊपरी भाग आता है और लेडीज में बात की जाए तो इसमें यूट्रस आता है, लेडीज का यूट्रस। और पेट का ऊपरी भाग जो है सिक्स्थ हाउस से हम देखेंगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव से हम स्त्री पुरुष कोई भी होता है उसके हम जनन अंगों को सप्तम भाव से देखते हैं। आठवें भाव की बात करी जाए तो आठवें भाव में पेट का निचला भाग देखेंगे और पुरुषों में इसी से टेस्टिस देखते हैं और एनस का पार्ट भी इसी में ही आता है अष्टम भाव में। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में हम महिला या पुरुष कोई भी हो उसके हम थाइस देखते हैं। नाइन्थ हाउस से थाइस का प्रिडिक्शन किया जाता है। और टेंथ हाउस में घुटने और 11th हाउस में घुटने के नीचे वाली पिंडली और 12th हाउस से हम पैर को देखते हैं। तो इस तरह से हम सारे भावों में देखते हैं कि क्या-क्या पूरे शरीर का अगर हम देखें, यहाँ प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक जाएँ तो शरीर के एक-एक अंग जो हैं इसी में आते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों अभी और भी है, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा करके समझेंगे जिससे कि हमको समझ में आ जाए और हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। आइए देखते हैं फिर से एक बार। प्रथम भाव से पूरा संपूर्ण शरीर को देखते हैं, संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य देखते हैं, मस्तिष्क देखते हैं, मस्तक देखते हैं, ब्रेन की क्या स्थिति है वो देखते हैं। सेकंड हाउस से हम मस्तक के नीचे का मुख, वाणी देखते हैं और थर्ड हाउस से गला, गले के ऊपरी भाग कंठ देखते हैं, कंधा। और फोर्थ हाउस में छाती का ऊपरी भाग देखते हैं। कहीं-कहीं फोर्थ हाउस में हृदय का भी आ जाता है, थोड़ा हृदय का भी पोर्शन होता है। और फिफ्थ हाउस में छाती के निचले भाग या हृदय का को हम देखते हैं फिफ्थ हाउस से। और सिक्स हाउस से हम पेट का ऊपरी भाग देखते हैं।
7th हाउस में हम जनन अंग देखते हैं और 6th हाउस में महिलाओं में गर्भाशय या यूट्रस देखते हैं और 7th हाउस में जननांग। 8th हाउस में पेट का निचला भाग देखते हैं, एनस और टेस्टिस पुरुषों में देखते हैं। 9th हाउस से थाइस का प्रिडिक्शन करते हैं। 10th हाउस में घुटने देखते हैं। 11th हाउस में घुटने के नीचे का भाग देखते हैं और 12th हाउस में पूरा पैर। तो आज हमने ये जाना कि प्रथम भाव से क्या-क्या देखते हैं। संपूर्ण शरीर को अगर हम प्रथम भाव से लेके 12th हाउस तक देखें, तो हम किस तरह से शरीर के अंगों को इसमें विभाजित कर देते हैं और द्वितीय भाव से, तृतीय भाव से हम क्या-क्या देखते हैं, चतुर्थ भाव से क्या-क्या देखते हैं। तो अभी इतना ही नहीं है दोस्तों, अभी और भी आगे है और भी शेयर करना है और लेकिन आज के लिए इतना ही और आगे फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।